हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे रुधिर परिवहन तंत्र। देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है। तो पूछा जाता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है। रुधिर का लाल रंग हिम के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। केचुआ अर्थवर्म एक एनिलीड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। इस जंतु में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रकमय होते हैं और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी क्लोज्ड टाइप का होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब जबकि कम होने पर निम्न रक्तदाब होता है, जिसको आप लोग कभी कभी कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। रक्तदाब को स्फिग्नो मैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। फिर से देख लीजिए। रक्तदाब को स्फिग्मो मैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। रक्त वर्ग ओ सार्वत्रिक दाता यानी सर्वदाता होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सभी को दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, एंटीजन जिसको कहते हैं। रक्त वर्ग ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है। तो जो ए बी वर्ग के लोग होते हैं वो जो है सभी का रक्त ले सकते हैं। ठीक है। प्राप्त करता, रिसिपिएंट माने होता है प्राप्त करता, यानी सभी का रक्त ले सकते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक, कुल WBC का 20 से 30% होते हैं। लिम्फोसाइट शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। RBC यानी लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है। इनकी संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिमी तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है या होता है। इनका विनाश प्लीहा स्प्लीन में होता है। लिम्फोसाइट्स तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी न्यूट्रोफिल्स का निर्माण कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में होगा। और लिम्फोसाइट्स का 3 जगह हो सकता है, प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में और थाइमस ग्रंथि में, तीनों जगह होता है। मनुष्य में श्वेत रुधिराणु 4500 से 11000 प्रति क्यूबिक मिमी, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी
होती है। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। इसमें यानी प्लाज्मा में संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। आगे देख लेते हैं। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, कोई भी वर्ग, यानी AB जो है किसी सभी वर्ग के जो है रक्त ले सकता है मगर किसी को दे नहीं सकता। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है, वो केवल AB वर्ग के ही लोगों को मतलब दे सकता है। जो जैसे AB है तो AB वाले को ही देगा और किसी को नहीं दे सकता है, किसी वर्ग के व्यक्ति को, पर जो है सबसे ले सकता है। आगे देख लेते हैं। सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। फिर है प्रतिरक्षा, जिसको कहते हैं असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टालिक व डायस्टालिक होता है। कितना? 120 मिमी व 80 मिमी। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, वो है थ्राम्बिन। कौन सा एंजाइम है? थ्राम्बिन एंजाइम है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वह है पोटेशियम। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। मानव रक्त की सान्यता का कारण है प्लाज्मा में बिंबाणु। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, मतलब मानव शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।